और रात या दिन हो, कभी भी आप अगर हमें कभी भी कॉल करेंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन मैं आप सबको अवगत करा दूं कि होलकर सेना संगठन के जो जिला अध्यक्ष हैं हमारे मुकेश धनगर जी, पूर्व प्रधान जी भैयापुर से रहने वाले हैं, इनको जिला अध्यक्ष का नियुक्ति पद दिया गया है। मैं आप सभी साथियों से अवगत कराता हूँ कि जिसमें हमारे सुंदर सिंह प्रधान जी आंचरू के रहने वाले हैं, शिकारपुर के, आप सभी के बीच खड़े हुए हैं। और ये होलकर सेना के एक विधानसभा उपाध्यक्ष भी हैं, जिला उपाध्यक्ष। और हमारे बहुत ही प्रिय मित्र जीतू बघेल जो सरवन्ना से हैं, और ये होलकर सेना विधानसभा अध्यक्ष हैं। अगर आप हमें कभी भी रात अगर दिन जो भी आपके पास समस्या है, हम हर समस्या का आपके साथ, हर एक समस्या में आपके साथ खड़े रहेंगे। तो मैं एक बार आप जिला अध्यक्ष जी से बात करूंगा कि आप एक बार सभी को अपनी आशा बताओ, जो अपने उद्देश्य हैं। नमस्कार। ऐसा है सर, ये जो बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें आगे की बात ये बता दूं कि जैसे हमारे संगठन चल रहा है होलकर सेना संगठन, और ये करीब चल रहा है लगभग, चल तो पीछे से तो बहुत उत्तर प्रदेश में तो बहुत दिनों से चल रहा है, लेकिन बुलंदशहर में अभी लगभग पिछले 2-3 महीने से चल रहा है। और आपने शायद फेसबुक या व्हाट्सएप के माध्यम से देखा होगा, अभी 2-3 घटना हुई हैं हमारे समाज के लोगों पर, अत्याचार हो रहे हैं लोगों पर, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं। उसके समर्थन में जैसे हमको सूचना मिली, एक आपका बिनौनी वाला मैटर था, बिनौनी वाला मैटर जैसे हमें पता लगा 21 तारीख को मैटर हुआ, 23 तारीख को हम बुलंदशहर गए, बुलंदशहर जाके तुरंत उसको पहले तो गिरफ्तार कराया, और उसके बाद में उसकी महिला के इलाज के लिए वहाँ पे सीएमओ ऑफिस गए, लेकिन इलाज तो उसका हो रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि उसके पैर में तो खुली चोटें थी, लेकिन यहाँ पे सीधी बाजू में फ्रैक्चर था, टूटी हुई थी बाजू, वो टूट गई थी, तो उसमें प्लेट पड़नी थी जिसकी कीमत उन्हें करीब 20,000 रुपये देने थे। तो वहाँ पे सीएमओ ने कह दिया कि उसकी प्रक्रिया ऐसी है, डीएम साहब के यहाँ से परमिशन लेके आइए, कुछ कोई उनका फंड वगैरह होता है वहाँ से लेके आइए तो आपका ऑपरेशन हो जाएगा फ्री। हमने कहा पता ना, फिर वहाँ गए हम, तो वो बोले नमस्कार जी प्रधान जी, आइए बैठिए। अरे ठीक है ठीक है। अब वो लोग बोले कि भाई इसमें तो 2-3 दिन लग जाएंगे, इस प्रक्रिया में डीएम साहब के पास जाके इसे पास करा के लाओगे। तो मैंने यार 2-3 दिन में तो ये महिला दर्द से परेशान रहेगी, तो हमने सोचा होलकर सेना संगठन ने एक उनका QR कोड लिया, वो उस पर डाल दिया, ग्रुप पर डाल दिया। तो होलकर सेना के सभी जितने भी किसी ने 101, किसी ने 1001, किसी ने कितने भी करके उनके लिए 18,000 रुपये की मदद कर दी, और उनका ऑपरेशन, और इधर उसको गिरफ्तार कराया, और गिरफ्तार करा के और जेल भिजवा के 23 तारीख को वहाँ गए, 24 तारीख को जेल अपने सामने ही नए सबूतों के फावड़े सहित भिजवा के उसे जेल भिजवाया। तो ये काम किया है संगठन ने हमारे लिए। फिर दूसरा कई दिन से पेंडिंग पड़ा था, 8 फरवरी का मैटर था प्रभु की नंगला का, वहाँ भी ऐसे ही 2 महिलाओं के साथ उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, एक की गले की हड्डी तोड़ दी गई, ममता बघेल की गले की हड्डी तोड़ दी गई, एक राजेश्वरी बघेल है उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उनको बुरी तरह से पीटा, उछाल के ऊपर से फेंक के पीटा। तो उसमें थोड़ी देर में पता लगी, और फिर उन्होंने कुछ बताया ही नहीं कि उन्हें मदद भी चाहिए, किसी संपर्क नहीं हो पाया वहाँ के गांव के लोगों से। जब संपर्क हुआ फिर वहाँ पर धरना प्रदर्शन किया हमने। उस दिन से उसमें प्रक्रिया बहुत तेज चल रही है, और हो सकता है आज या कल में गिरफ्तारी भी हो। धारा तो बढ़ चुकी हैं, और एक केवल वही जो सुनते हैं ना 151 जैसी धाराएं ऐसी लगा दी, और आज उसमें सारी धाराएं बढ़ गई हैं। अब गिरफ्तारी आज हो जाए, और वरना कल तक जरूर करा के मानेंगे उसको। ये कहना है कि हम सबसे अगर अपनी एकता बनाए रखो समाज की, और संगठन में ही दुनिया से पहले से सुनते चले आए, संगठन में ताकत है, एक कहीं भी डोलो कोई नहीं पूछता है। तो संगठन बनाओ, संगठन को बढ़ावा दो, और संगठन जब बढ़ेगा, जितना विशाल होगा उतना ही, कह देते हैं ना, जिसकी जितनी बड़ी सेना उतना बड़ा राजा। तो उसी हिसाब से मैं कहता हूँ। डॉक्टर साहब बताइए, बस यही बात कहना चाहता हूँ। जिसकी संगठन में ताकत है वो सब। मैं दूसरा आखिर अपने प्रधान जी से आग्रह करूंगा, जो हमारे जिला जी मैं शिकारपुर ब्लॉक से गाँव आंचू खुद से प्रधान भी हूँ वर्तमान में इस टाइम। तो
मेरा कहने का मतलब है कि जो होलकर सेना, अहिल्याबाई होलकर सेना, ये अभी जमीन पे पैर रख रही है, समझ लो। जमने के लिए एक संघर्ष स्ट्रगल कर रही है। हम लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए, ठीक है ना। तो हमारा कहने का मतलब संघर्ष में ही शक्ति है, संगठन में शक्ति है। संघर्ष करोगे, संगठित रहोगे तो कामयाब रहोगे। हमारा संगठन गांव-गांव जाकर बस यही कहना चाहता है कि जैसे हम लोग बिखरे हुए हैं, टुकड़ों में बटे हुए, तो हमें कोई भी मार के चला जाता है। बहन बेटी खेत पे जा रही है, जंगल में जा रही है, कोई मार के चला जाता है। तो हमारा कहने का मतलब है हम संगठन में रहेंगे। हमने क्या किया, हम संगठन में थे तो हमने छतारी पर प्रदर्शन किया, धरना किया। छतारी के जो SHO उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और उन्होंने धारा बढ़ाई। धारा नहीं बढ़ा रहे थे, छोटी मोटी धारा लगा के केस को रफा दफा कर रहे थे। तो ये हमारे होलकर सेना का संगठन है, जो हमारे प्रधान है वर्तमान में, और भी बहुत सारे साथी लोग हैं। तो हमने पहुंचे वहाँ, हमने देखा कि भाई ऐसे बात नहीं बनेगी, हमको साथ रहना है। तो हम साथ रहे, हमें आप लोगों की बहुत ज़रूरत है। हमारा जो मकसद है गाँव गाँव जाने का, ये मकसद है कि हमें संगठन में रहना है, हमें अलग अलग नहीं जाना। हमारी बिरादरी का कोई भी बंदा खड़ा हो रहा है प्रधानी के लिए, तो उसके साथ में 4 लोग खड़े मत हो। क्यों कि अदर बिरादरी का एक खड़ा होगा और तुम 4 खड़े हो गए तो वो वोट बढ़ जाएंगे आपके, अदर बिरादरी का जीत जाएगा। हम क्या करते हैं, आपस में ये नहीं देखते भाई हमारा एक बंदा खड़ा, उसको सपोर्ट करना है, वो आगे बढ़ेगा तो वो हमारी सुनेगा। वो हमारी कभी जाएंगे आधी रात को 24 घंटे में, तो हमारी सुनेगा, तो हम उसको बात रख सकते हैं। हम क्या करते हैं कि हमारा संगठन तो बनता नहीं है, हम क्या करते हैं, एक खड़ा होता है, साथ में 2 खड़े और हो जाते हैं। क्यों खड़े हो जाते हैं? अरे भाई हमें भी प्रधान बनना है। अरे भाई प्रधानी मत देखो, तुम 3 टुकड़ों में बट गए और एक बाहर का बंदा आएगा, तुमको एक सपोर्ट करेगा, एक उसको सपोर्ट करेगा, एक उसको सपोर्ट करेगा। लेकिन क्या होगा, तुम्हें विघटन हो जाएगा। तुम 3 टुकड़ों में बट जाओगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और वही 3 आदमी एक साथ होकर एक आदमी खड़ा कर लो, सलाह मशवरा करके कि भाई हमें 3 को खड़ा नहीं करना, हमें सिर्फ एक खड़ा करना है। जब किसी को खड़ा कर लो, और अगर तुम एक आदमी खड़े हो जाओगे और उसका सब साथ देंगे, तो मैं बोलता हूँ तुमको हराने वाला फिर कोई नहीं है, कोई हराने वाला नहीं है। तुमको संगठन में रहना है। और दूसरी बात, पढ़ाई शिक्षित बनोगे। शिक्षित बनने के बाद में क्या होगा, हमारे बीच में अफसर निकलेगा, कोई DM निकलेगा, कोई SDM निकलेगा। मतलब कुल मिलाकर ये है कि अगर आप ऊंचे पद पर हो, और ऊंचे पद पर रहने के बाद में आप कुछ भी कर सकते हो, पढ़ाई शिक्षित बनोगे तो सब तुम्हारी सुनेंगे। अभी गरीब आदमी है भाई, मैं गरीब घर से हूँ, मुझे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं जानता। आज मैं एक अधिकारी बन जाऊंगा ना, अच्छा टॉप का अधिकारी बनूंगा, तो हर आदमी, बड़े से बड़े लोग मेरे सामने सर झुकाएंगे और सलाम ठोकेंगे मेरे को। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है, ठीक है, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो कुल मिला के ये है, हमारा कहने का मतलब है, हमारा जो मकसद है, हम जो सभी साथी लोग अलग अलग क्षेत्र से आए हुए, अलग अलग गाँव के प्रधान है, हमारा कोई लालच नहीं है, कोई वो नहीं है। जहाँ खड़े हैं, जहाँ हमारा भाई खड़ा है, बहन खड़ी है, बेटी खड़ी है, माँ खड़ी है, उसके साथ में कोई अत्याचार हो रहा है तो हम उसके साथ खड़े हैं, हमें उसके साथ रहना है और उसको सपोर्ट करना है। ये नहीं है भाई ये तो उसकी बहन है, ये तो उसकी बेटी है, उसकी माँ है, हमारा क्या लगता है। मेरा भी उद्देश्य यही है कि मैं बाहर से आया हूँ, सिर्फ इसलिए आया हूँ कि भाई संगठन बनाना, हमें बिरादरी के नाम पर मजबूत करना है। होलकर सेना हमारे साथ में है, अहिल्याबाई होलकर सेना, ये सेना को आप साथ दोगे, इससे जुड़ोगे तो क्या होगा, कहीं भी किसी परेशानी आ रही है तो होलकर सेना वहां पहुंचेगी। और थाना हो, विधायक हो, MP हो, कोई भी हो, तुरंत आदमी एक्शन लेगा। क्यों कि संगठन में शक्ति होती। जब हमारी आज 5 गाड़ी हैं, कल आने वाले टाइम में 50 गाड़ी होंगी, 50 गाड़ी होंगी, तो कोई भी अधिकारी हमारी सुनेगा और समझेगा यार ये तो शक्ति है, संगठन है, अगर हम इसकी नहीं सुनेंगे तो ये तो कैसे क्या कर देगा। तो तुम्हें क्या करना भाई, हमें यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है आपसे कि आपको साथ देना है, तन से, मन से, धन से, ठीक है। धन ना हो तो बोलो, साथ तो बोल के साथ दो, बोल के साथ नहीं दे सकते, चलो उसके साथ में। ऐसा नहीं है भाई वो चल रहा है, उसका काम पड़ रहा, तो मैं क्यों जाऊं उसके साथ में। भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बस उसके साथ चलना है, जो आगे हमारे बढ़ रहा है उसके साथ चलने से क्या होगा, सबको ये लगेगा ये आदमी मजबूत है, संगठन इसके साथ में है, तो भिड़ने से आपकी भिड़ने की कोशिश नहीं करेगा आपसे। तो हमारा उद्देश्य यही है भाई, आप लोग जहां भी रहो, जैसे भी रहो, कभी आने वाले टाइम में प्रधानी लड़ो, MP MLA चुनाव लड़ो, जिला पंचायत का लड़ो, तो अगर बंदा एक खड़ा तो उसे साथ देना है। ये नहीं करना भाई एक खड़ा तो मैं भी लड़ूंगा। आप सलाह कर लो, पहले सलाह करने के बाद में एक आदमी को पकड़ो और उसके बाद में खड़े हो जाओ। ये क्या होता है, मैं छोटे से गांव से आंसू खुर्से प्रधान बनाऊं, सन 47 से वहां एक ही प्रधान था। मैं बाहर रहने वाला हूं, गांव में रहता था, नहीं था। तो क्या होता था, उसने ये बोल दिया था कि मेरे यहाँ मेरे सिवा कोई प्रधान नहीं बन सकता है, मैं लकड़ी को खड़ा करूंगा, लकड़ी जीतेगी। तो भाई बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया, मैं बाहर से आया कि भाई ऐसे बात है, मैंने यार मैं तो बिजनेस चल रहा, मुझे क्या जरूरत है प्रधानी की, इसमें फालतू लफड़े, गाली मिलती है, वो मिलती है। तो बोले समाज में कोई खड़ा नहीं हो रहा भाई, तो मैं बोला चलो ठीक है मैं आता हूँ।
आता हूँ तो भाई हमने जब खड़े हुए तो कोई खड़ा नहीं था मेरे सिवा, और जैसे ही मैं खड़ा हुआ तो मेरे बाजू में मेरा भाई खड़ा कर दिया पड़ोसी, वो मेरे साथ में खड़ा था। जब देखा निर्विरोध बनना है तो भाई दूसरे अदर ने बोल के बोले ऐसा तो गलत हो जाएगा, उसको खड़ा कर दिया भाई, वो मेरे अपोजिट में खड़ा हो गया। कहाँ तो वो मेरे साथ में था और कहाँ तो कोई नहीं खड़ा हो रहा था मेरी बिरादरी का। डर रहे थे कि भाई ये मार के खा जाएंगे, तुमको जीने नहीं देंगे। ऐसा आज तक कोई खड़ा हुआ ही नहीं अपनी बिरादरी से, मैं नहीं, कोई नहीं खड़ा हुआ, मैं खड़ा हुआ, देखता कौन खा जाएगा। हिम्मत में बल होता है, शक्ति होती है। जो हिम्मत नहीं करेगा वो कायर कहलाएगा तो उसको कोई भी जीने नहीं देगा उसको। तो मैं बोला भाई जो भी होगा, सीट जनरल में आई भाई, हम खड़े हुए तो हमारी बिरादरी कोई नहीं खड़ा हुआ था। मेरे को डरा रहे थे बड़े बूढ़े लोग, तुम जैसे बड़े बूढ़े, कि भाई तुम खड़े मत हो, इस गांव में जीने नहीं देते, मार दिए जाओगे। मैंने देखा जाएगा जो होगा, साला मरना एक ही दिन है, आज मरो कल मरो, इज्जत से मरना एक दिन, इज्जत से मरेंगे तो किसी दिन, डर के नहीं मरना है हमको, डर के हम डेली मरेंगे, इज्जत से एक दिन मरेंगे, मरना सबको है। तो बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद में कोई खड़ा नहीं हुआ भाई गाँव को। बीसी में टिकट आ गई तो 2-4 खड़े हो गए। मैं बोला ये शक्ति है, देखो कब तो कोई नहीं खड़ा हो रहा था, और जनरल में बीसी आने के 4 खड़े हो गए। भैया हमारे भ्राताश्री इन्होंने बुलाए हमको, हम बोले ठीक है क्या हो रहा भाई, सबको मना है, कोई नहीं माना। आखिर एक आदमी सामने आ गया, चुनाव लड़ा, हालांकि हम जीत गए, क्योंकि हमारे साथ में संगठन में बिरादरी थी। बिरादरी ये बोली भाई पहले क्यों नहीं खड़े हो रहे थे, जब ये खड़े हुए तो आज क्यों खड़े हुए, कि आप बीसी में आ गई। सेठ था तो जनरल में खड़ा होता ना। तो कुल मिलाकर ये है, संगठन में शक्ति होती है। जो संगठन के साथ रहता है वो हमेशा मजबूत रहता है, और जो संगठन में नहीं रहता, बिखरा रहता है, उसको कोई भी मार के चला जाता है। तो बस मैं तो ये गाड़ी ग्राम देता हूं। गजब। सर्वप्रथम समाज की श्रेणी, समाज में जन्मी राजमाता अहिल्याबाई होलकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए इस डुक्कर सभा की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हमारे माननीय प्रधान जी मुकेश प्रधान जी भैयापुर जी। इस मीटिंग में उपस्थित हमारे मुकेश प्रधान जी, हमारे गांव श्री सुंदर सिंह प्रधान जी, और हमारे अनिल भाई, हमारे बहुत प्रिय मित्र प्रताप सिंह जी, हमारे भाई मैं नाम नहीं जानता, जीतू भाई, अच्छा हाँ सरवन्ना, सही उपस्थित, और मेरे सभी बुजुर्ग साथी और सम्मान साथियों, बात साथी सम्मानित साथियों, कहने का विषय ये है कि जो हमारी बात प्रधान ने कही, इन्होंने कही, उस बात में बहुत अमल रहना है। जब एकजुट होंगे तो सफलता जरूर मिलेगी, एकजुट होंगे सफलता जरूर मिलेगी, तो एकजुट नहीं होंगे सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए तुम्हारे साथ होलकर सेना भी है, और हर पूरी दुनिया में चल रहा माहौल को चलते हमारे जिले पर थोड़ा स्वस्थ माहौल अब शुरू हुआ है। मतलब के लिए आप सभी लोग सहयोग करिए, और ये तो चल ही रहा प्रोग्राम। हम तो आप दिन क्षेत्र में रहते हैं, हमारा तो काम ही यही है राजनीति करना। कोई दिक्कत आती है सामने तो हम आपके हाथ खड़े थे यार। और अपने सबसे बड़ा प्रधान जो कहिए, अपने बच्चों को शिक्षित करिए भाई, शिक्षा की बहुत ही ज़रूरत है। हमारा समाज शिक्षा के मामले में थोड़ा पीछे है, अभी जब मानना पड़ेगा। अभी देखो अभी हमारे यहाँ घटना हुई है, प्रधान जी बताया, जब आप लोग सब मिलकर हम जोड़ना देते तो लोग पिटते जाते, उन्हीं कौन सुनना बेचारों की है। मैं तो तुम्हारा तो यहाँ बहुत लोग क्षेत्र है, मैं तो एक कोने में रहता हूँ, मेरा समाज ही नहीं है। तुम्हारा समाज है, लेकिन मेरे क्षेत्र देखो जाके तो तुम्हें ये कहाँ कोई आवाज़ नहीं आएगी। शक्ति अपने अंदर पैदा करो, और शक्ति कम मिलेगी जब अपने लोगों के साथ हम मिलकर रहेंगे, संगठन बनाएंगे। इसलिए किसी काम करने के लिए थोड़े जानवर थोड़ी मनी जरूरत पड़ती है, कोई पैसा भी जरूरत पड़ती है, तब संगठन चलते हैं। ये लोग संगठन, कितने लोग संगठन चला रहे हैं, हम भी चला रहे हैं अपना, लेकिन सब तब तक थोड़ी मनी जोड़नी पड़ेगी, नहीं होगी तो तब तक चलेगा नहीं। तो इसमें संगठन की भागीदारी करो सभी लोग, और सदस्यता अभियान चलाया जाएगा, उसमें भी आप सहयोग करें। भैया सभी लोग मिलके, कोई भी आवाज़ किसी को आती है, किसी दंगे फसाद किसी, तो नंबर आपको मिल जाएंगे। सभी लोग एकजुट होकर सबके मेरा सभी से निवेदन है, भैया थोड़ा सा चाय बांध लेना। सभी लोग प्रधान जी का नंबर है, इनका नंबर, सबका नंबर ले लेना। कोई घटना घटती है, कोई किसी बात की कोई बात बनती है, सब लोग इकट्ठे होकर उस पर जोड़ दो, उस समस्या को हल कराने की कोशिश करो। ये हम इतनी संख्या में, इतनी ताकत में रहते हैं विधानसभा शिकायत में, 30,000 के लगभग रहते हैं, है जी। 30 साल मुझे राजनीति करते 30 साल हो गए।
ये सड़क खुदी पिटी सब मेरे सामने बनी है। रात को 2 बजे 1 बजे अपनी गाड़ी से जाना आना मेरा जीवन बीत जाता है इस मामले में। लेकिन 5000 वोटों पर हम विधायक बना देते हैं अपना, और समाज के लोग बेतारी 5000 वोटों विधायक बने हुए हैं। हम 30,000 की संख्या में रह रहे हैं लोग, हम विधायक का जिला परिषद सदस्य नहीं बना पाते। कमी क्या है? हमारे में विघटन है, फूट है। जिला परिषद चुनाव आएंगे, अब एक खड़ा हो गया तो दूसरा वहाँ खड़ा होगा, तीसरा वहाँ खड़ा होगा। हमने कि भाई तुम ये ऐसा क्यों करते हो, एक आदमी खड़ा हो जाओ तभी तो बनाओगे। और जिसकी वोट कुल 60-70 वोट है वो जिला परिषद बन गया। तो ये विघटन जो है ना, ये खत्म करना पड़ेगा। इसलिए आप होलकर सेना का साथ दो, आप लोगों के साथी हैं, और सभी लोग मिलकर चलाएंगे तभी संगठन चलेगा, बहुत बड़े चलेगा। और इसमें थोड़ा बताया, थोड़ी जरूरत है पैसे की भी, उसका सहयोग करिए, सदस्य अभियान चलाइए। और कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको ना परेशान किया जाएगा ना आपको टाइम पास खराब किया जाएगा। निकल वाले ठीक है ना, इसी नाते से हम आपके हाथ बीच में आए, हर गाँव जा रहे हैं, तो चला रहे हैं। बहुत मैं अपने माननीय राजवीर सिंह प्रधान जी अलीपुर जी से कहूँगा कि आप एक बात 2 शब्द कहें। धन्यवाद होलकर सेना के अध्यक्ष महोदय। मेरे ग्राम पंचायत पासजो देहात का मैं प्रधान हूँ, और मेरी सरजमी पर आए हैं ग्राम पंचायत पासजो देहात और तमाम क्षेत्रवासियों की तरफ से आपका बहुत बहुत वंदन और बहुत बहुत अभिनंदन। संगठन की जो चर्चा चल रही है, तो भाई संगठन की तो सबने देख लिया कि संगठन में कितनी ताकत है। 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती बनाई जाती है, तो सब जाके पूरे इकट्ठे हो जाते हैं। तो तुम उनसे देख लो, उनसे सीख लो। उनका कोई भी जुल्म होगा, कोई भी अत्याचार होगा, पूरा संगठन लगा देंगे, ताकत लगा देंगे और पैसा भी खर्च करेंगे। कोई और बोले हमारे साथ भी जो जांच हुई थी, हम भी वहाँ धरना प्रदर्शन बैठे, हमने वहाँ एसओ से कह दिया कि एसओ साहब 24 घंटे में आपको यहाँ थाने में हम नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारे साथ हमारी माँ बहन के साथ इतनी बेइज्जती हुई, 24 घंटे में आपको यहाँ छोड़ेंगे नहीं, आपकी कुर्सी भी जाएगी, सस्पेंड करा देंगे आपको। वहाँ ने हमारी बात सुनी और तत्काल आदेश करी 307, 308 जो धारा 307, 308 के बारे में सभी जाने, इतनी संगीन धारा कराकर वहाँ ने कि 1 हफ्ता का मोहलत दे दीजिए, और 1 हफ्ता में नहीं दिया तो ये पीला गोचा डालकर फिर हम थाने का घेराव करेंगे। लेकिन ये नौबत हमारी नहीं आएगी। तो भाई ये सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि संगठन से जुड़ो। अब तुम्हें कोई परेशानी होगी, आधी रात हम आपकी मदद करेंगे, थाने में, दिवाने में, कोर्ट में, कचहरी में। अब आपस में तुम लड़ो मत, ये कोशिश करो कि आपस में न लड़े हम। तो आपस में लड़ेंगे तो फिर पता हम आपस में बिगड़ जाएंगे, फिर हम किसी की मदद कैसे करेंगे। तो इतनी शक्ति है, ऐसो पीले गोछा देख के घबरा गो वहाँ पे थाना छतारी में, उनके प्रधान जी हमें माफ कर दो, 1 हफ्ता को दे दो, हम सब जितने भी वैसे लोग हैं उन्हें सब जेल भिजवा रहे हैं। वो हमें 7-8 मुलजिम है, सब जेल रहेंगे। और बिलोनी घटना फावड़े से काट दिया महिला को, फिर तुम कमजोर थे जब तो काट दिया। किसी की घरवाली, जाटव की घरवाली को काट के दिखाए, पंडित की को काट के दिखाए, लेकिन हमने भी उनको ऐसा कर दिया कि भी आधी रात भी हमारी समाज की बहन बेटी कोई भी जाए, किसी कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। आजीवन कारावास होगा उनका, ऐसी संगीन धारा लगाई है कि उनको आजीवन कारावास होगा। तो वो सबक भाई, बिलोनी कहाँ है, हम कहाँ हैं, आजरू कहाँ है, ये हमारे साथ आए तो संगठन में तो आए। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं संगठन में आ जाओ। अगर अपनी ताकत पहचाननी है, हमारी होलकर सेना हर मामले में आपकी मदद करेगी। कोई भी आपके लिए दिक्कत हो, कैसी भी हो दिक्कत हो, संख्या में कम ना है भाई, संख्या में 30-35 हजार है। हम तो एमएलए को चाहे एमएलए को कर देंगे। मेरे खिलाफ सुनो, मैं यही की घटना बता रहा हूँ, मेरे खिलाफ माननीय विधायक जी आ गए, मेरे पंचायत में जांच कराई, प्रधान आज गया, कल गया, कल गया, कल गया। मैं राजवीर हूँ, पासजो देहात का प्रधान हूँ। अगर मैं चला गया तो मैं एमएलए साहब आपको आपका एमएलए नहीं बनने दूंगा। ये 30,000 जो मैं बिरादरी को आदमी हूँ, 30,000 मेरे लोग साथ हैं, 30,000 और बिगाड़ देंगे हम, 60,000 लोग बिगाड़ देंगे, हम एमएलए नहीं बन देंगे। मंत्री जी घबरा गए, बोले प्रधान जी मैं आपके साथ हूँ। उन्हें तुम्हें पता है क्या कैसे हुआ है? उससे पहले भी कहा भाई हम के प्रधान बनेंगे और फिर आगे भी प्रधान बनेंगे। समाज जिसको चाहेगा, समाज का आदमी प्रधान बनेगा। तो ऐसी बात ना है,
कुछ हौसला हिम्मत अपने में रखो, कुछ संगठन मदद करेगा और अपनी एकता बनाओ। इन्हीं के साथ में अपनी बाणी सेना विधानसभा अध्यक्ष। आज की इस नजदीक की आवाज आ रही, साउंड आ रहा है। वंदन करते हुए डॉक्टर मनोज होलकर एवं मेरे पिता तुल्य सभी बड़े बुजुर्ग एवं मेरे सभी छोटे बड़े भाई बहन सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार बघेल, ग्राम पंचायत सरबन्ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे समाज पर आए दिन कुछ न कुछ हाई कास्ट के लोग उत्पीड़न कर रहे हैं। उसी के लिए हमने ये संगठन चलाया है। तो आप सभी लोग इस संगठन से जुड़े एवं इस संगठन की मदद करें। इसी वाणी को मैं धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत